Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing about numericals of soil engineering. So आज हम दो क्वेश्चंस देखेंगे सॉइल के. फर्स्ट इज द मॉइस्ट unit weight of a soil is 19.8 kilonewton per meter cube given that the water content is 16% and specific gravity 2.75. So find out the dry unit weight, porosity and degree of saturation. सो फर्स्टली हम इसमें गिवन देख लेते हैं. हमारा गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. तो हमें गामा गिवन है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल 19.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. हमें वाटर कंटेंट गिवन है 16% और स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स जीएस गिवन है 2.75. तो पहले हमें ड्राई यूनिट वेट निकालना है. तो हम ड्राई यूनिट वेट को गामा डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. गामा डी इज इक्वल टू में गामा अपॉन में 1 प्लस डब्लू मीन्स 1 प्लस वाटर कंटेंट. तो हमारा गामा कितना था 19.8 अपॉन में 1 प्लस 0.16. सो ये कितना आया 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. सेकंड हमें इसमें पोरोसिटी निकालनी है. पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं. पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई. ई हमारा जो होता है वो वॉइड रेशियो होता है. तो इस क्वेश्चन में हमें वॉइड रेशियो गिवन नहीं है, तो हम दूसरे रिलेशन से, दूसरे इक्वेशन की हेल्प से ई निकाल लेते हैं, ई फाइंड आउट कर लेते हैं. सो किससे निकालेंगे, गामा डी इक्वल टू जी एस इंटू गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस ई. गामा डब्लू जो है वो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि स्टैंडर्ड होता है 9.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो हमें बाकी चीज़ गिवन है 1 प्लस ई हमारा इधर साइड आ जाएगा. तो जी एस इंटू गामा डब्लू अपॉन में गामा डी. सो कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारा, ई जो है ई आ जाएगा हमारा 0.58. फिर हम ये वैल्यू जो 0.58 है ई की वैल्यू, उसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारी थी एन इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई. तो क्या आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो हमारा एन पोरोसिटी एन आ जाएगा 36%. तो 36% क्यों, क्योंकि हम हमेशा पोरोसिटी को परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं. थर्ड हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मीन्स एस. तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू जी एस. तो क्या है हमारा, डब्ल्यू हमारा कितना था, वाटर कंटेंट कितना था 16%, तो 0.16. जी एस हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 2.75 था, और हमने अभी ई की वैल्यू नीचे निकाली है. ठीक है, तो कितनी आई थी की वैल्यू 0.58. तो हम इससे निकाल लेंगे अपना डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हमारा एस आ जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, a sample of saturated clay was placed in a container and weighed. The weight was 10 Newton. The clay was then placed in an oven for 24 hours at 102 degrees Celsius. The weight reduced to 8N. If specific gravity is 2.6, determine water content, second void ratio, third moisture unit weight, and fourth dry unit weight, and fifth is effective unit weight. तो इन्होंने क्या बोला है कि जब हमने वेट सैंपल को डाला, मतलब वेट करा, तो उसका आया 10. जब हमने उसको ड्राई कर दिया ओवन में 24 आवर्स के लिए 102 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोबारा उसको वेट किया तो वो रिड्यूस हो गया और आ गया 8. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 2.6 दे रखी है और हमें ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने को बोली हैं. तो हम पहले इसमें एज यूजल गिवन लिख लेते हैं. तो गिवन में हमारा एस इक्वल टू 1. एस इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि सेचुरेटेड क्ले है, तो फॉर 100% सेचुरेटेड क्ले एस जो है हमारा 1 रहता है. ठीक है, बाकी हम वेट जो है उसका हम लिख लेते हैं डब्लू वेट, और ड्राई को हम डब्लू ड्राई से डिनोट कर लेते हैं. तो डब्लू वेट लिख ले 10 न्यूटन और डब्लू ड्राई हमें लिख ले 8 न्यूटन. और जी एस हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है हमें 2.6. ठीक है, अब हमें निकालना है पहले वाटर कंटेंट. तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट माइनस ड्राई अपॉन में ड्राई. ठीक है, वेट ऑफ वेट माइनस वेट ऑफ ड्राई अपॉन में वेट ऑफ ड्राई. तो 10 माइनस 8 अपॉन में 8 आ जाएगा हमारा 25%. इसको भी हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं. नाउ सेकेंड हमें वॉइड रेशियो निकालना है, ई. तो हमने ई का फॉर्मूला हमारा क्या है, एस इंटू ई इक्वल टू जी एस इंटू डब्लू. हम पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे. नाउ थर्ड इज, इसमें जो हमारा डब्लू था, डब्लू हमारा वेट ऑफ वाटर है, सॉरी हाँ, डब्लू जो था वो हमारा वाटर कंटेंट है, जो कि हमने अभी ऊपर निकाला है 25%. ठीक है,
उसके बाद हमारा निकालना है थर्ड हमें मॉइस्चर यूनिट वेट, जो कि है गामा मॉइस्ट। ठीक है, उसका क्या है फॉर्मूला, GS इंटू गामा डब्लू इंटू 1+W अपॉन में 1+E। हमें GS गिवन है, हमें गामा डब्लू भी गिवन है। गामा डब्लू मीन्स यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो 9.8 होता है, जैसे कि हमने अभी देखा था पहले। और 1+W मीन्स हमने वाटर कंटेंट निकाल रखा है, और E की वैल्यू हमने अभी वॉइड रेशियो सेकेंड वाले पार्ट में निकाल लिया, तो हमें सारे उसमें इक्वेशन में डाल के आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ फोर्थ इज ड्राई यूनिट वेट। तो गामा ड्राई क्या होता है, गामा मॉइस्ट अपॉन में 1+W। इसमें W हमारा वाटर कंटेंट जो हमने निकाला है अभी 0.25, और गामा मॉइस्ट हमने अभी ऊपर निकाला था, तो दोनों को हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ इज इफेक्टिव यूनिट वेट। इफेक्टिव यूनिट वेट क्या होता है, जितना गामा मॉइस्ट होता है माइनस गामा वाटर। ठीक है, तो गामा मॉइस्ट कितना आया और गामा वाटर जो हमारा ऊपर से आया, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सारे फॉर्मूले चाहिए इन PDF, सो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू।